हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय विलोम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले डिफिनेशन अनुसार यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। त्रिभुज, किसी त्रिभुज, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए कि दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा। तो दो भुजा जो है इसको समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा एक बनाएंगे। यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो बनाते हैं। किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब हमें सिद्ध करना है ये तीसरी भुजा जो है इसके समानांतर होती है, यही सिद्ध करने के लिए बोला है। तो चलते हैं सॉल्यूशन के तरफ। सबसे पहले लिखेंगे दिया है AD बटा BD बराबर AE बटा CE। AD बटा BD बराबर AE बटा CE। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। DE समानांतर BC, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अपोजिट इसको सिद्ध करना है। पाइथागोरस प्रमेय में यह दिया था और इसको सिद्ध करना था, इसमें इसको सिद्ध करना है और ये दिया है। अब चलते हैं इसके बनावट की तरफ। इसका भी बनावट सेम पाइथागोरस प्रमेय की तरह होगा। D से लंब डालेंगे AC पर और E से लंब डालेंगे AB पर, और B को E से मिला देंगे और C को D से मिला देंगे। अब इसका बनावट भी वैसे ही पाइथागोरस प्रमेय की तरह लिख देंगे। बनावट में DN लंब AC तथा EM लंब AB डाला और B को E से तथा C को D से मिलाया। अब चलते हैं सॉल्यूशन के तरफ। प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ब्रैकेट में शीर्ष लंब। सबसे पहले चलते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADE में। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुने AD गुने EM। अब चलते हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज BDE में, यहाँ से यहाँ तक BDE। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुने BD गुने EM। इसका भी शीर्षलंब EM होगा और इसका भी EM, क्योंकि ये EM जो है पूरे AC पे, पूरे AB पे लंब डाले हैं, तो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2 और इसका समीकरण 1। समीकरण 1 तथा 2 से 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, और बचा AD बटा BD। अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा BD। AD बटा BD, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब चलेंगे त्रिभुज AED में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ADE, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही रहेगा,
लिखेंगे त्रिभुज AED तथा त्रिभुज ADE। ऐसे में दोनों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ त्रिभुज ADE। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुने आधार ए, इसमें ADE या AED में चल रहे हैं तो इसमें आधार हो जाएगा AE गुने और इसका शीर्षलंब हो जाएगा DN। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब चलेंगे त्रिभुज CED में। इस त्रिभुज में चलेंगे त्रिभुज CED में। एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुने CE गुने DN। इसका भी शीर्षलंब यही रहेगा क्योंकि DN ये शीर्षलंब पूरे AC पे डाला गया है। इसको समीकरण 5 मान लेंगे। अब समीकरण 4 तथा 5 से चलेंगे। समीकरण 4 तथा 5 से चलेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और DN से DN कैंसिल हो जाएगा। इसमें बचेगा AE/CE। अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर AE/CE। इसको समीकरण 6 मान लेंगे। अब चलेंगे समीकरण 3 तथा 6 से। उसमें चले थे राइट साइड से, अब इसमें चलेंगे लेफ्ट साइड से। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। शायद अब आपको पता चल गया होगा कि उस समय त्रिभुज AED मैं क्यों नहीं लिखा था और त्रिभुज ADE क्यों लिखा था, क्योंकि अभी इसको इससे काटना था। अगर AED लिखते हैं तो काटने में थोड़ी दिक्कत होती, काट तो देते लेकिन थोड़ी आपको दिक्कत होती। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED। अब तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर हो गया। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं समान आधार तथा समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। समान आधार तथा समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, इसलिए
DE समानांतर BC प्रूफ्ड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।